विश्वामित्र का आश्रम सिद्धाश्रम बन गया। अब तक वो उसका नाम तो सिद्धाश्रम था, लेकिन विश्वामित्र को कोई सिद्धि नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि यज्ञ पूरा नहीं होते थे। आज भगवान की शरण की, या तो ये समझ लो कि भगवान की शरण उन्होंने ले ली या भगवान ने उनकी शरण ले ली। आज वो सिद्धाश्रम बन गया। प्रातःकाल उठे ही थे, संध्या वंदन किए तो जनकपुर से दूत आ गए, निवेदन किया कि सरकार ऐसे से महाराज ने भेजा है और उनकी कन्या का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ है। और आपको अपनी संत मुनि मंडली के साथ में निमंत्रित किया गया है। स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र आए और दोनों राम और लक्ष्मण से कहा कि राम, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ इस धनुष यज्ञ को देखने को चलो। अब देखो, भगवान तो सर्वातीत है महाराज, भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या कहा कि को यज्ञम तथा युज्य धनुष मानेन मानवा। महाराज जी, ये धनुष यज्ञ क्या होता है? भगवान पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान अपनी लीलाएं उनको दिखा रहे हैं। तब विश्वामित्र उनको समझाते हैं कि एक बहुत विशाल ये धनुष है और वो बहुत विशाल धनुष है। भगवान कहते हैं कि महाराज, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो बचपन से धनुष ही देख रहे हैं, वो धनुष कैसा है? बोले सहस्रा बल बलान्विता, कि इतना विशाल धनुष है कि 1000 आदमी भी उसको हिला नहीं पाते। अब तो जब ऐसी बात की तो कौतुक हो गया। भाई, बच्चों के लिए तो कौतुक इतना ही है। भगवान ने कहा कि गुरुजी 1000 आदमी मतलब उसको उठा नहीं पाते, तो गुरुजी इसको चलाता कौन होगा? अब बच्चे तो ऐसे होते हैं कि तुमने एक बात का जवाब दे दिया तो तुरंत दूसरी बात निकल जाएगी, ये कैसे हुआ, कि फिर ये कैसे हुआ। अब ऐसे भगवान भी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि आप चलो, अपनी आंखों से देख लो। कि ठीक है गुरुजी, फिर तो हम जरूर चलेंगे। चल दिए। अब कहाँ पहुंचे? जनकपुर में प्रवेश करने से पहले बोले रम्यम निर्जनम वाक्यम आश्रमहा मम संलंकृताः। एक बड़ा ही निर्जरम मतलब निर्जर, रम्यम सुंदर और एक ऐसा निर्जर आश्रम जहां पर कोई नहीं रहता था, लेकिन था बड़ा सुंदर। वहां पर कोई आदमी भी नहीं रहता था, कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी नहीं रहते थे। उस आश्रम को देख करके भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव से पूछा कि भो गुरु हो नित्याश्रमा तथा गृही, ये क्या है? ये देखने में तो बड़ा सुंदर आश्रम प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? कि गुरुजी, मैंने आपके साथ वन में आते आते देखा कि अगर किसी स्थान पे आदमी नहीं है तो कम से कम पशु पक्षी तो कोई हो, लेकिन यहाँ पर तो वो पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे, क्या कारण? जब भगवान ने पूछा तब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, कि यस्य गौतमाश्रमः मुक्ता हिल्या यस्य पत्निका विधे। कि एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था गौतम, बड़े तेजस्वी और बड़े तपस्वी थे। पांच कन्याओं में नाम आता है अहिल्या का। 5 कन्याओं में नाम आता है अहिल्या का। तो अहिल्या इतनी सुंदर थी कि भगवान ब्रह्मा ने अपने विचार संकल्प से इसको बनाया था, और विश्व में सबसे सुंदर थी अहिल्या। जब इतनी सुंदर थी तो देवलोक के देवता भी इसको प्राप्त करने की कामना रखते थे कि हमारा इससे विवाह हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि जो एक मुहूर्त में संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्र लगा करके मेरे पास आ जाएगा, मैं उसी के साथ में अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार दे दूंगा। अब तो सभी देवताओं में होड़ लग गई, महाराज भागने लगे, क्योंकि उसको प्राप्त करने की आकांक्षा हर किसी के मन में थी। उधर गौतम मुनि को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तो उस समय क्या हुआ कि उस समय उनके आश्रम में गाय थी।
और वो गाय ब्याह रही थी, मतलब बच्चे को जन्म दे रही थी। तो जो जिस बच्चे का जन्म हो रहा था उस बच्चे का मुख निकल चुका था, पूरा जन्म नहीं हुआ था। समझना जरा ध्यान से कि जब गाय का बच्चा जब जन्म हो रहा था तो उस बच्चे का केवल मुख ही निकला था बाहर, जिसको जन्म दे रही थी। तो उसको दो मुखी हो गए, वो दो मुख हो गए उसके, एक आगे मुख हो गया और एक पीछे मुख हो गया। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि द्वमुखी भवता अनुज्ञातो पृथिव्याम कल्पते रूढ़म, कि जिस समय गाय किसी बच्चे को जन्म दे और पूरा जन्म ना हुआ हो, उसका केवल मुख निकला हो, तो उसको गौमुखी कहते हैं, दो मुखी। और उस समय जो उस गाय की परिक्रमा कर लेता है तो उसको पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये वाल्मीकि मुनि इस बात को कहते हैं कि कोई एक बार भी उसकी परिक्रमा कर लेता है तो संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने का जो फल होता है वो फल उसको प्राप्त हो जाता है। बिना विचारे ही गौतम मुनि ने तत्क्षण ही उसकी परिक्रमा कर ली, उनको प्रणाम किया और ब्रह्मलोक को चले गए। जाकर के सारी बातें बतलाई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह उनके साथ कर दिया, लेकर के आ गए। देवताओं के मन में अहिल्या को प्राप्त करने की जो लालसा थी वो अधूरी रह गई। ऐसा नहीं है, अपराध अहिल्या ने किया था, वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण है। अहिल्या सुंदर तो थी ही, जब वो देवांगनाओं को देखा करती थी नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हुए, हर प्रकार के वैभवों का भोगते हुए, तो उसके मन में भी ये कल्पना जागती थी कि अगर कभी मेरा किसी देवता से विवाह हो जाता तो मैं भी ऐसी घूमती भाई है। अरे बोल तो दो। हाँ, तो अहिल्या कल्पना करती थी कि अगर मेरा भी किसी देवता से विवाह हो जाता तो मैं भी ऐसे भोग रही होती। ये मन में बात उसके भी कहीं ना कहीं थी। अहिल्या के चर्चा कर रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि गौतम मुनि प्रातःकाल स्नान करने को गए। जब एकांत समय देखा तो इंद्र उनके पास आया और उससे प्रणय निवेदन किया कि देवी मैं आपको प्रणय देता हूं, आप उसको स्वीकार करें। अहिल्या ने देखा कि देवता भी मुझे प्राप्त करने की कामना रखते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं। अपने सौंदर्य पर उसको अभिमान हुआ और मन में कल्पना करी कि ये तो देवराज हैं, इंद्रों के राजा हैं, सभी देवताओं के राजा हैं और ये मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस समय उसकी मति भ्रष्ट हो गई और उसने इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। जब इंद्र जाने लगा तो इंद्र से कहा अहिल्या ने कि प्रणतोहम तथा राज्ञ देवज्ञ मनुवृद्धता अलमेकोपि नाशाय पतिर्गौतमे सुतः। वो कहते कि देवराज मैं तुम्हारे प्रणय को और तुम्हें प्राप्त करके धन्य हो गई। अहिल्या कहती है इस बात को, जो गौतम मुनि की पत्नी। इंद्र हंसने लगा। हंसते हंसते इंद्र ने भी कहा कि स्वचाल नहा धर्मम, कि देवी मैं भी तुम्हें प्राप्त करके आज मैं अपनी कामना को मैंने भी प्राप्त कर लिया। तो इंद्र की केवल कामना थी उसको प्राप्त करने की, अपराध तो दोनों तरफ से हुआ था। इंद्र गौतम मुनि का रूप धर करके नहीं आए थे, जब वो जा रहे थे तब उन्होंने गौतम मुनि का रूप धरा कि कोई देखे तो ये समझेगा कि मतलब उसका पति है। अब वो जैसे ही रूप लेकर के निकले उधर से गौतम मुनि आ रहे थे, देख लिया, योग बली थे, योग के बल पर देखा कि इंद्र का ये अपराध। तो मलिमाद्य नाम का श्राप गौतम मुनि ने इंद्र को दे दिया। इंद्र भाग गया। उधर अहिल्या थर थर कांप रही थी महाराज, अपने पति के चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु मुझसे बहुत भारी अपराध हुआ है,
बहुत भारी अपराध हुआ है मुझसे। आंखों से जल की धारा बह गई महाराज, और चरणों में गिर करके उठने का नाम ही ना ले। लेकिन गौतम मुनि का जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ कि दुष्टे, तूने अपराध किया है। जब मैंने तेरा वर्ण कर लिया, जब तू मेरी पत्नी बन चुकी, तो तेरे मन में ये अपराध जागरा कैसे? तुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। श्राप दिया कि निर्जरम तथा मुक्ता धार्यते सहस्र वर्षंच, कि हजारों वर्षों तक तो इसी निर्जर वन में पड़ी रहेगी। तेरे दुख को देखने वाला कोई नहीं होगा, तेरे आंसुओं को देखने वाला भी कोई नहीं होगा। तो कितनी भी रोना, कितनी भी चिल्लाना, लेकिन तुझे सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुझे कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन तू सबको देख पाएगी। हजारों वर्षों तक ये दंड तुझे भोगना पड़ेगा। तापम, जो ताप होगी उसको भी तू सहन करेगी। मेघ आर्घ्यम च, वर्षा ऋतु का जब, बारिश का जब मौसम होगा तो उसको भी तू सहन करेगी। पालने षड्रिंदवः, 6 ऋतुओं के जो कष्ट होते हैं उन सब का अब तू भोग भोगेगी। यही तेरा श्राप है। चरणों में गिर पड़ी महाराज कि मुझसे अपराध हुआ है, जब आपने जो श्राप दिया है मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन इसका निस्तारण कब होगा? तब उन्होंने कहा कि जब आदि नारायण दशरथ के पुत्र होकर के जब आवेंगे। जिस समय ये बातें चल रही थी उस समय गौतम मुनि के पुत्र शतानंद भी वहां थे। ध्यान से सुनना इस बात को। शतानंद कौन है? शतानंद है राजा जनक के गुरु, पुरोहित। कौन है? राजा जनक के पुरोहित, गौतम मुनि के पुत्र, अहिल्या के पुत्र। ये सुन रहे थे सारी बातें कि जब दशरथ के पुत्र राम आवेंगे और जब उनका तेरे आश्रम में प्रवेश होगा तो उनके दर्शन करने मात्र से ही तेरे पाप कट जाएंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा, तब तू मेरे पद को प्राप्त हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण इसी बात का निवेदन करते हैं कि आश्रम में प्रवेश करते ही, भगवान के दर्शन करते ही तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा कि तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, कृपा करो रघुवीर, तुम इसके ऊपर कृपा करो और अपने पैर का स्पर्श करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि ये वही अहिल्या है, ये उसी का आश्रम है। कोई दिखाई नहीं दिया, केवल एक शिला पड़ी हुई है महाराज। तब विश्वामित्र ने जब सारी घटना से जब अवगत कराया तो दोनों ही प्रसंग की चर्चा कर लेते हैं कि या तो आप ये विचार कीजिए वाल्मीकि रामायण के संसर्ग से कि आश्रम में प्रवेश करते ही भगवान के दर्शन किए तो अहिल्या का कल्याण हो गया और वो शिला रूप से निकल करके देव रूप में परिणत हो गई, या ये निवेदन स्वीकार करें कि गुरु विश्वामित्र के कहने से भगवान ने अपने पाद प्रहार का जब स्पर्श किया उस शिला से तो वो शिला तत्क्षण ही नष्ट हो गई और दिव्य रूप में एक स्त्री प्रकट हो गई। भगवान का वंदन किया, भगवान का मंगलाशासन किया। भगवान का 11 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर अहिल्या ने वंदन किया है। उसके बाद गौतम मुनि का ध्यान किया। गौतम मुनि आए, गौतम मुनि ने भी आकर के भगवान का वंदन किया। अपनी पत्नी को लेकर के वो देवलोक को चले गए। बोली वृंदावन बिहारी। जब वो चले गए, दिव्य यात्रा पर जब उन्होंने प्रवेश किया, विश्वामित्र ने, अब रास्ते में चले जा रहे हैं, एक हाथ से भगवान राम को पकड़ रखा है और एक हाथ से लक्ष्मण को पकड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं, दोनों भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, नहीं, दोनों को एक एक हाथ से पकड़ रखा है कि पता नहीं कि इधर उधर भाग ना जाए। टनक भी छोड़ते हैं तो कोई पहाड़, कोई शिला आई, राम जी जाकर के चढ़ गए, कुछ देखने लगे कि देखो लक्ष्मण वो क्या है। अब विश्वामित्र पीछे पीछे भागते, उनको पकड़ करके लेकर के आते हैं। एक को पकड़ के लेके आएंगे तब तो दूसरा भाग जाएगा। कोई तालाब आया, उसमें कमल के पुष्प हैं तो कोई तालाब में घुस गया।
विश्वामित्र उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। विश्वामित्र बड़े झंझट में पड़ गए कि भैया अच्छे लेकर के आए, हम तो लेकर के आए थे कि ये हमको संभालेंगे, अब हमको इन्हीं को संभालना पड़ रहा है। तो दोनों को ऐसे पकड़ रखा है, एक हाथ से राम जी को पकड़ रखा है, एक हाथ से लक्ष्मण जी को पकड़ रखा है। भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हुए विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। सीमा में जब दूतों को मालूम पड़ा है कि गुरु विश्वामित्र आए हैं, तो जाकर के उन्होंने राजा विदेहराज जनक को सूचना दी है महाराज। और जनक जी ने जब सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए, अपने मंत्रियों के साथ और गुरु सतानंद जी को साथ लेकर के उनकी अगवानी को आए हैं। तुलसीकृत रामायण कहती है कि जिस समय वो उनकी अगवानी को आए, उनको अंदर लेकर के गए, उस समय भगवान अपने भाई के साथ में भ्रमण करने को निकले। कै दाशिनो नगरस्येतां मंदरो अपवसीरियेत। उधर राजा जनक और गुरु सदानंद बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी के पास, उनका वंदन मंगला शासन करते हैं। इतनी ही देर में दोनों भाई घूम करके आए और चुपदेशीना गुरु जी के बगल में बैठ गए बिना कुछ बताए। मध्य मध्य निवर्तिता राम लक्ष्मण संयुजा। एक तरफ राम जी बैठ गए, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठ गए, और विश्वामित्र जी ने इस प्रकार से दोनों बच्चों के मस्तक पर हाथ फेरा और ऐसे करके बैठे रहे। जब तक राम लक्ष्मण नहीं आए थे तब तक तो जनक विश्वामित्र से बातें कर रहे थे, लेकिन जब से राम लक्ष्मण आए महाराज, तो विश्वामित्र से तो निगाहें हट गई, बार बार उन दोनों बच्चों को देखे जा रहे हैं। दृष्टा मुष्ट तथा ग्रही, मन में कल्पना करने लगे, शरीर रोमांचित हो गया। राजा जनक ने पूछा कि महाराज, गुरु विश्वामित्र ने पूछा कि राजन क्या बात, तो वो क्या कहते हैं, राजा जनक कहते हैं कि अश्वपुत्रौ महावेगा महाधैर्यवान सत्तमो एतयो पतियो धारम मम नगर्याम रणज्जिरे। कि ये दास आपके चरणों में ये निवेदन करना चाहता है कि ये कौन है, ये किसी राज के पालक हैं या कोई मुनि कुमार है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के इतने बसंत पूरे कर दिए, लेकिन ऐसी युगल छवि मैंने आज तक जीवन में कभी देखी नहीं। ये कोमल कैसे है? बोले कुसुमराज सुतहा पूर्वम, कमल के समान कोमल है, पुष्पों के समान इनके पैर कोमल हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये आए हैं तो पैदल आए हैं? क्यों? क्योंकि मुझे संदेह हो रहा है कि इतने कोमल बच्चे इतनी यात्रा लंबी कर कैसे सकते हैं, ये कौन है? तो जब बार बार जब उन्होंने पूछा, तब विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, तुम्हारे मन में जो संदेह है ना, वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि राजा जनक ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि देवता जो स्वर्ग के देवता हैं, जो साक्षात नारायण हैं, जिनको कमल नयन कहा जाता है, वही अधोरूप लेकर के इस धरा को पवित्र करने के लिए आए हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम सही सोच रहे हो। उधर भगवान बैठे बैठे सोच रहे कि गुरुजी सारा खेल खराब करने वाले हैं, तो गुरुजी के ऊपर माया का प्रभाव किया भगवान ने, और जब माया का प्रभाव हुआ तो विश्वामित्र की भाषा बदल गई कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं जो मेरे यज्ञ को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। सब जानते हैं कि इन्होंने जंगल में आकर के बड़े बड़े राक्षसों को मारा है और मेरे यज्ञ की रक्षा की है। यस्य हतायाम मार्गोहम यज्ञ शोक परायणा, यज्ञ की रक्षा की है और शोक परायणा, इन्होंने मेरे शोक का हरण किया है। और यदवश्य प्रति कर्तव्यम, दोनों भाई बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं। और तत् सर्व मुक्त कल्पताम, सारे दैत्यों का इन्होंने वध किया है, पाप से मुक्त किया है और उनको परम धाम की प्राप्ति कराई। जब ये सुना कि ये दशरथ के पुत्र हैं, जब विश्वामित्र ने कहा कि दशरथ के पुत्र हैं, तो फिर क्या हुआ? बोले सता नंदे तथा वाक्यम विक्रमो में रुणद्धि ततम। जब उन्होंने ये कहा कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो तुरंत सतानंद जी खड़े हो गए। सतानंद कौन है? मैंने बताया था आपको, ये राजा जनक के पुरोहित हैं। और कौन है? दूसरा परिचय क्या है?
दूसरा परिचय क्या है? गौतम मुनि के पुत्र हैं, अहिल्या के पुत्र हैं। तो हाथ जोड़ करके बोला कि मम मातृ समायुक्ता पापग्नि निर्विघ्नता हति यदि सक्रजितोस्त्राणि मुक्त्या इच्छाणि संयुगे। कि गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी जो आप इनको यहाँ लेकर के आए, लेकिन मैं आपसे एक प्रणय निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन है? कि अगर ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तो क्या आप मेरी माँ का कल्याण करने के लिए आश्रम में नहीं गए? क्योंकि मेरे पिता ने कहा था कि जब जब नारायण राम के रूप में दशरथ के पुत्र बनकर के आवेंगे तो उन्हीं के द्वारा उनका कल्याण होगा। मेरी माँ आज भी उनका प्रतीक्षा कर रही है। मेरा निवेदन है कि आप मेरी माँ की कल्याण के लिए आप जाओ, क्योंकि मेरे हृदय में जो वेदना है, जब तक मेरी माँ की गति नहीं होगी, मैं इनका कितना भी बड़ा यज्ञ करा दूं, कुछ भी कार्य करूं, तब तक मेरे को मन को शांति नहीं होगी। क्योंकि मातृदेवा समायुक्ता पितृरूपस्य तद्धृतम्। मेरे पिता तो वैकुंठ के वासी हो चुके हैं, वो तो जगत सृष्टा है, लेकिन मेरी माँ आज भी अपने कल्याण की प्रतीक्षा कर रही है। और यन्मे पुत्रम धनम, ये मेरा धर्म है कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं ताकि मेरी माँ का भी कल्याण हो जाए। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यस पुत्रम तथा धर्मम, संसार के पुत्रों का भी यही धर्म है कि वो प्रयास करके अपने माता पिता के जीवित रहते हुए उनकी सेवा करें और मृत्यु के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो शास्त्रों में विधि कही गई है उनके अनुसार उनके और दैहिक कर्म करें। क्योंकि जिनकी और दैहिक क्रिया नहीं होती उनका कल्याण नहीं होता। महाराज यं छिद्रम पुण्य कर्मोहम, यं छिद्रम पुण्य कर्मोहम, के देवताओं की पूजाओं में अगर माला नहीं चढ़ाई तो कोई दिक्कत नहीं है, मिष्टान नहीं चढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है कि भगवान कृपा करो, भाव चढ़ा रहे हैं। लेकिन न पित्रम कर्म क्रियाया हताया बंध लोचने। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि पितरों की क्रियाओं में तुम्हारी श्रद्धा काम आने वाली नहीं है, चाहे तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हारी क्रिया विधि के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है, तो तुम्हारे पितृ तुमसे सदा खुश रहेंगे। पितरों के काम में श्रद्धा नहीं चलती, इसलिए हम कोई भी तर्पण करें, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करें, अमावस्या को तर्पण विधियां करें, तो ना विधि नाम तथा युक्ता, विधियों के ही नहीं होना चाहिए महाराज। इसीलिए योग्य ब्राह्मण को बुलाकर के उन विधियों को पूरा करना चाहिए। आचार्यो मत तथा पूर्वम, आचार्य की सानिध्य में अपने गुरु की आज्ञा से उन संस्कारों को पूरा करना चाहिए। अगर ये संस्कार पूरे नहीं किए तो विघ्नम रोगम पीड़ाम तथा धनम हानि और वंश वृद्धि पुनस्तान निशाच यस्य तथा परान। क्या होता है कि जब पितरों की जब क्रिया नहीं होती तो उस घर में बीमारियां ग्रह कर लेती हैं और वंश की वृद्धि नहीं होती और ऋणधिम माम, उस घर में विघ्न पैदा हो जाते हैं और प्रचलेदपि दरिवाहनी, अपने परिवार के लोगों से वैर उत्पन्न हो जाता है। परिवार में ये जो सब समझदार है, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यस्य पितरम समाख्याता, कि पितरों के जब हम संस्कार करें तो योग्य ब्राह्मण को बुला करके महाराज धन का लोभ किए बिना अपने पूर्वजों के लिए संस्कार करने चाहिए। देवताओं की पूजाओं में कोई कमी रह जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पितरों की पूजा में कोई कमी ना रहने पाए। क्योंकि पितरों की पूजा में अगर कोई, मैंने पहले दिन बताया था कि ब्रह्म राक्षसम तदा विना, कि जब कोई पूजा करने बैठते हैं तो उसमें कोई छिद्र ना हो, इसके लिए ब्रह्म राक्षस हमारे पास में आके बैठ जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि जो कर्म कर रहा है क्या इसमें कोई त्रुटि है कि नहीं है। अगर त्रुटि होती है तो उस यज्ञादि कर्म के पुण्य को वो लेकर के चले जाते हैं, और जो यज्ञ अनुष्ठान यजमान के कल्याण के लिए होता है वो उसका कल्याण नहीं करता, बल्कि विपरीत फल उसको प्रदान करता है, उसकी हानि करता है, उसके धन की हानि करता है, उसके तेज की हानि करता है और उसकी कामनाओं की हानि करता है। इसलिए हम कोई भी कर्म करें, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यहाँ पर
विश्वामित्र ने भी यही कहा है कि हम जो भी कर्म करें शास्त्र को साक्षी मान करके करें। क्यों? बोले वेदो हम यस्य रूपो हम, वेद भगवान का रूप है। अब किसी ने कहा कि वेद उन्होंने लिखा, वेद उन्होंने लिखा है, इतने साल पहले वेद। अरे मूर्खो, उन लोगों से ये पूछो कि किसने लिखा, बताइए वेद किसने लिखा? क्या वेद व्यास जी ने लिखा क्या? वेद तो स्वयं प्रमाण है, वेद भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, वेद किसी ने नहीं लिखे महाराज। ये तो केवल इन्होंने प्रकट किए हैं। ऋषियों के नाम इसीलिए पड़ गए कि उन ये भाग उन ऋषियों ने प्रकट किया। वेद का किसी ने प्रकट नहीं किया जाता, क्योंकि वेद भगवान के स्वरूप है और भगवान तो सनातन है महाराज, तो वेद भी सनातन है। क्योंकि वेद वेदो हम परोक्षवादो हम, भगवान कहते हैं कि वेद मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए शास्त्रों की बातें गलत हो सकती हैं, पुराणों की बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन वेद की बातें कभी गलत नहीं होती। वेद ही साक्षी होता है महाराज। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। विश्वामित्र जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी माता का कल्याण हो चुका है, वो अपने पति के साथ अपने धाम को चली गई। इतना कहा, उधर जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज के मन की शंकाओं को दूर किया कि राजन तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ आकर के इन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया है और मेरे यज्ञ की रक्षा करी है। इस संसार में जहां तक जितने भी लोग हैं, जो भी इनके स्वरूप को देखता है वो तुम्हारी तरह व्यामोहित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बलम पौरुषम मुक्त्वा, ये बल पौरुष में भी किसी से कम नहीं है। कोई ऐसा योद्धा नहीं, कोई ऐसा रणबांकुरा नहीं जो भगवान केवल अपने धनुष को रखने मात्र से उसका हरण न कर ले। क्योंकि भगवान जब कैकेयी के वचन होते हैं तो गुरु वशिष्ठ यही तो कहते हैं, राजा दशरथ भी कहते हैं कि पितरम मित्रम तथा शत्रुर ब्राह्मणा मुक्त गुरुचया, कि पितरों को, मित्रों को, गुरुओं को, ब्राह्मणों को, शत्रुओं को राम ने अपने बस में कर रखा है। कैसे बस में कर रखा है भैया? कि मित्रों को अपने भाव से, माता पिता को सेवा से, गुरुओं को सेवा से, ब्राह्मणों को सेवा से, और शत्रुओं को यस्य रण अर्धंगुराहा, अपनी बल पौरुष से, अपनी वीरता से अपने शत्रुओं को भी अपने बस में कर रखा है। ये राम जी का पौरुष है। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए जब ये जान लिया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो चक्रवर्ती राजा हैं। अब तो महाराज बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाई उनके रुकने के लिए। मुनियों ने जाकर के दोनों भाइयों के साथ में वहां पर बढ़िया व्यवस्था देखी, बड़े प्रसन्न हो गए दोनों भाई। उधर लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की कामना है। अब जब से नगर में प्रवेश किया, जितने लोगों ने भी राम जी को और लक्ष्मण को देखा है, देखने के बाद वो अपने घर नहीं गए, पीछे पीछे चलते चले आए कि देखे तो सही कि ये युगल छवि जा कहाँ रही है। तो आज जब लोगों को जब मालूम पड़ा कि ये दोनों युगल छवि यहाँ पे आए हुए हैं, तो जिस जहाँ पर भवन में रुके हुए थे छोटे छोटे बच्चे आदमी झांक झांक करके बार बार उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये शायद हमारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि जीवाचार्य ही जीवों के आचार्य हैं। भगवान से निवेदन किया, भगवान ने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव की आज्ञा से भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर के भ्रमण के लिए निकल गए। कि प्रोक्ता धना यथ धनम मुक्त्वा धार्यते यस्य परिणिताः, नगर वासियों को जाकर के परम सुख की अनुभूति कराई। जितने भी जनकपुर वासी हैं, जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी अवध की नारियां हैं, सभी ने भगवान के रूप को देख करके, उनके रूप माधुर्य को देख करके अपना परम सौभाग्य माना कि ये हमारा सौभाग्य है जो हमने ऐसी युगल छवि देखी। अब तो सभी अपने अपने देवताओं को मना करके निवेदन करने लगी कि अब तो ये इष्ट यही निवेदन है कि ये जो दोनों राजकुमार हमारे नगर में आए हैं, इनका संबंध हमारे नगर से ऐसा जुड़ जाए कि यत्र तत्र हम इनके दर्शन करते रहे। संबंध का मतलब कि जो विशाल यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ, इस यज्ञ का पूर्ण लाभ इनको ही प्राप्त हो जाए। इतना कह करके दोनों भाई घूम करके शाम होने से पहले आ गए। प्रातःकाल हुई, प्रातःकाल होते ही राम लक्ष्मण गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। उधर भगवती जानकी
माता कात्यायनी की पूजा